हैं, हमास को आतंकी मानते हैं? आप इजराइल को आतंकी मानते हैं? पहले आप मुझे आप मुझे बताइए, नहीं आप मुझे बताइए क्यों नहीं हो सकता? जिस तरीके से आप लगातार 70-75 सालों से लोगों का जेनोसाइड कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, लगातार उनको बंदी बना के रख रहे हैं, आप पहले उनको कहिए आतंकी। अगर आप वो आतंकी है तो हमास भी आतंकी है। अगर आप इजराइल को आतंकी नहीं कह सकते तो आपका कोई हक नहीं बनता कि आप हमास को आतंकी कहें। तरीके से नेतन्याहू का इजराइल की तरफ से जो इजराइल के कई सांसद और नेतन्याहू का जिस तरीके का बयान आता है, वो कहते हैं, सीधा कहते हैं कि फिलिस्तीनियों से कि आप फिलिस्तीन खाली कर दीजिए। गाजा पट्टी के लोगों को कहा जाता है कि यहाँ से निकल जाओ वरना मारे जाओगे। ये कहा जाता है कि तुम इजिप्ट भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ वरना सबका जेनोसाइड होगा। जेनोसाइड की बात आज नहीं की गई, ये तो बहुत पहले, बहुत लगातार की जा रही है 2008 से लेकर के। अगर आप अभी तक के आंकड़े देखेंगे तो आपको लगेगा 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को मारा गया, 33,000 से ज्यादा बच्चे थे उसके अंदर। और देखिए ये जो मौतें हो रही है, लगातार मौतें हो रही है। मैं ये नहीं कहती कि हमास के बाद जब ये हमास का अटैक हुआ तब इजराइल ने जो प्रतिक्रिया दी और उसमें लोग मारे जा रहे हैं, ये कोई नई बात हो गई। ये तो 70-75 सालों से लगातार ये लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। आप इस हमास के हमले से पहले की अगर आप हिस्ट्री जानेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जिस तरीके से फिलिस्तीनियों की जमीनों पर, खेती की जमीनों पर जहां से अनाज उपजता है, उस खेती की जमीनों पर सीमेंट डाल दिया गया जिससे उनकी सारी खेती खराब हो जाए, उनको खाने का दाना नसीब ना हो, बच्चे मर जाएं, लोग भूख से तड़प तड़प के मर जाएं। जिस तरीके से वहां से मेडिकल की सुविधाएं आती थी, मेडिकल की सुविधाओं को रोक दिया गया। लोग अगर अपने भगवान को, अपने अल्लाह को जो लोग मानते थे, जो चर्च में जिस तरीके से बमबारी हुई है हाल में, उससे पहले किस तरीके से लोगों को मारा जा रहा था। अगर लोग नमाज के लिए जा रहे थे तो नमाज के उनके साथ बदसलूकी की जा रही थी, मारा पीटा जा रहा था। सड़क चलते उनको, अगर लोग अपने नौकरी पर, रोजगार पर जा रहे थे तो उनके जो नौकरी के लिए एक कार्ड इशू होता है वहां पर, उनके कार्ड रद्द कर दिए गए। और रद्द करने के बाद जब चाहे जिसको चाहे बंदी बना ले। और उसके बाद लगातार जिस तरीके से वहां पे गाजा पट्टी के बाद के आसपास जो जिस तरीके के चेक पोस्ट बनाए गए हैं, वहां से तो आप जब चाहे जिसका चाहे आप उसको मौत के घाट उतार दें, उसको बंदी बना करके सालों साल आप जेलों के अंदर ठूस करके रखें। तो देखिए ये तो लगातार हो रहा था इस हमले से पहले। लोगों के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन जो आप कहते हैं कि हमास ने अटैक किया, हमास आतंकी है, उनके पास ऑप्शन कुछ छोड़ा था आपने? आप कह रहे हैं अति हो गई। रूस है वो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम दे रहा है हिजबुल्लाह को, तो वो जो वहां पे जो लड़ाई लड़ रहा है, साथ ही साथ ईरान का जो बड़ा रोल है उसको आप कैसे देखिए? क्या जो सारे लोग अगर ये मिल रहे हैं तो क्या ये इजराइल को टक्कर दे पाएंगे? क्या इजराइल कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है जब 1 महीना हो गया है? क्या इजराइल है लोग कुछ बिगाड़ पाए, या फिर आपको लग रहा है कि इजराइल आज इतना हावी हो चुका है कि गाजा को खत्म कर देगा? इजराइल क्या है? इजराइल अमेरिका है। आज इजराइल के साथ में जैसे सुपर पावर अमेरिका खड़ा है, आप ये कह रहे हैं कि टक्कर दे पाएंगे? इजराइल तो आज हथियार के लिए मोहताज था, तो उसको हथियार कौन सप्लाई कर रहा है? हथियार कौन दे रहा है? हर तरीके की मदद हर साल कौन देता है? जाहिर है यूएस देता है। और सुपर पावर जिस तरीके से अमेरिका साथ खड़ा है, जो बाइडेन हर तरीके से साथ खड़े हैं। और उसके बाद आप ये कहते तमाम छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन मिलकर के, देखिए इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इनके पास कोई देश नहीं खड़ा इनके साथ, कोई इनके क्या वो इजराइल का कुछ बिगाड़ पाएगा? देखिए बिगाड़ पाएगा या नहीं बिगाड़ पाएगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आज जो जितना वो कर सकते हैं आज वो कर रहे हैं। जिस तरीके से जो उनके पास है, क्या मुझे आप बताइए, कहां इजराइल और कहां फिलिस्तीनी? वो उनके पास क्या है? उनके पास ना हथियार है, ना अपनी आर्मी है, ना खाने को रोटी है, ना पीने को पानी है, ना उनके पास बिजली। आप कहते हैं वो टक्कर दे पाएगा? वो टक्कर दे पाएगा? वो आज जितने वहां पे फिलिस्तीनी बचे हैं आज वो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। और आपको बता दूं कि हमास की अगर आप बात करते हो, हमास के प्रवक्ता अबू उबैद का जो बयान मैंने सुना, उसमें वो यही कहते हैं कि वो 57 देशों से कोई उम्मीद नहीं करते। वो कहते हैं कि हम आपसे किसी तरीके की उम्मीद की कोई गुहार ना कभी हमने लगाई है, ना हम लगाना चाहते हैं। और अल्लाह ना करे कि हमें आपसे मदद लेनी पड़े, वो ये कहता है। और हंसता है तमाम मुस्लिम देशों के ऊपर, वो हंसते हुए कहते हैं कि हमें कोई आपसे मदद की जरूरत नहीं है, और अल्लाह ना करे हमें किसी मदद की आपसे जरूरत पड़े। और हम तो जानते हैं कि हम जिस मकसद के लिए चुने गए हैं, कि अल्लाह ने हमें जिस मकसद के लिए, जिस लड़ाई के लिए चुना है, क्योंकि जितनी मुकद्दस ये जमीन है, क्योंकि यहां से हुजूर पाक मिराज के लिए गए थे, तो इस लड़ाई के लिए हमें चुना है। अल्लाह ने आपको नहीं चुना। तो यह लड़ाई हमारी है, हमारी जमीन की है। और जिस कौम के साथ अल्लाह का साथ हो उस कौम को कोई हरा नहीं सकता। जिसके जज्बे को हम जिसके जज्बे को हम सलाम कहते हैं, उसके जज्बे को कोई नहीं हरा सकता। वो सिर्फ उनके पास सिर्फ जज्बा है, ना
ना उनके पास हथियार है। आप अगर कहते हैं आप कह रहे हैं गाजा के लोगों को हरा नहीं जा सकता, गाजा के लोग नहीं, हिजबुल्लाह ने हथियार दे दिया या किसी कोरिया ने, रूस ने उनको जो मदद भेज दी हथियार से, या 2 मिसाइल फायर कर दिए। अरे इतने सालों से तो वो अकेला ही लड़ रहा था, कोई ईरान या सीरिया या लेबनान या जॉर्डन कोई नहीं था, वो अकेला लड़ रहा था, शहादत भी खुद ही दे रहा था और कुर्बानी भी खुद ही दे रहा था। तो वो कह रहा था कि हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं, और अगर ये ऊपर अल्लाह ताला हमसे कुर्बानी लेना चाहता है और इस जमीन के लिए, क्योंकि उसने यहां तक तंज किया कि तुम इतने कमजोर हो, तुम इतने कमजोर हो कि तुम अपनी मर्जी से हमें किसी तरीके की मेडिकल रिलीफ तक नहीं भेज सकते, तो तुमसे किस तरीके की उम्मीद करें। तो ये अबू उबैदा का बयान था, जो कि हमास के प्रवक्ता हैं। तो जाहिर है आप ही कह रहे हैं कि 57 देश मिलकर के कोई मदद, तो उसने कभी मदद की कभी किसी से ना कोशिश की है, ना कोई फिलिस्तीनियों ने ना मदद मांगी है, और ना ही मदद की उम्मीद में इस लड़ाई को अंत क्या होगा, अंत कैसे होगा? देखिए अंत आप मिलकर हम मिलकर के, लेकिन आप हम मिलकर हमारे सामने जब इस लड़ाई को रोकने के लिए हम बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी, लेकिन जब रोकने के लिए यूएन ने प्रस्ताव पेश किया तो हम वोटिंग से ही भाग गए। भारत संशोधन चाहता था, भारत उसमें संशोधन चाहता था, भारत क्या चाहता था, भारत क्या चाहता था, भारत क्या चाहता था, क्या नहीं चाहता था, लेकिन वोटिंग से वो भाग गया। संशोधन चाहता था, वो ज्यादा पहले संशोधन, फिर हम वोटिंग करेंगे। वार रोकने की कोशिश में तो वोटिंग कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? किसमें संशोधन, आपने संशोधन का आपने पेज फंसाया, किसके अंदर संशोधन, तमाम देश उसके अंदर वोटिंग कर रहे हैं कि ये वार रुकना चाहिए, और आप कहते हैं हमें तो संशोधन। अबे कौन सा संशोधन, किस तरीके का संशोधन? लोग मारे जा रहे हैं, आम सिविलियन वहां पे मारे जा रहे हैं। फिलिस्तीनियों की आप देखिए वहां की जो तस्वीरें, वहां पर हर तरीके से हर सिस्टम वहां पर चौपट है, उसके बाद भी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो क्या आपके दिल को नहीं दहलाती है? क्या आपको नहीं रुलाती कि आप इंसान हैं या जानवर बन गए हैं, कि आज आप हैवान इतने बन चुके हैं कि ना वहां पर आपके आम बच्चे अगर जो मर रहे हैं तो एक धड़ा कहता है वाह जिहादी मर गया, वाह आतंकवादी मर गया। आज हम यहां आके खड़े हैं कि आज इंसानों के मरने पर सिर्फ क्योंकि वो मुसलमान हैं और वो फिलिस्तीनी है, क्योंकि वो इजराइल नहीं है, इजराइल के साथ खड़े हैं, इजराइल मार रहा है, तो हम इस बात की खुशी मना रहे हैं कि कोई मुसलमान मर रहा है, यानी कि वो जिहादी या आतंकवादी। ये पहले ही हम तय कर चुके हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता उन मरते बच्चों को, वो कोई फर्क नहीं पड़ता जो बच्चे पानी की लाइन में बूंद बूंद के लिए तरस रहे थे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके ऊपर किस तरीके से बम गिराते हुए हमारी देश की मीडिया किस तरीके से उन तस्वीरों को शूट करती है। अरे मैं कहती हूँ आपका दिल है या पत्थर हो गया है, किस तरीके से उस लम्हे को आपने शूट किया होगा, जिस लम्हे जब बम डाला गया, और उस लम्हे को जूम आउट करके आपने उस तस्वीर को दिखाई, उन मरते हुए बच्चों की आप तस्वीर दिखाते हैं और खुश होते हैं और कहते हैं जिहादी मर रहा है, आतंकवादी मर रहा है। अरे शर्म करो।